की घर घर तक शिक्षा का दीप जलाएंगे, गांव की अंतिम झोपड़ी तक हर सुविधा। एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज जोन स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम देखेंगे हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, कहाँ कहाँ यूज होता है और इसका प्रूविंग देखेंगे ये कैसे फार्मूला बनता है। तो ये सारी चीजें आज हम कवर अप करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हीरोन्स फार्मूला। तो देखिए हीरोन्स फार्मूला क्या है। जैसे हमने मान लिया कि कोई एक ट्राइंगल है, क्या है, कोई एक ट्राइंगल। तो हमने मान लिया ये ट्राइंगल ABC है। अब देखिए अगर इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो हम लगा देंगे बेस इंटू हाइट। क्या लगा देंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर इन केस हमें हाइट परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली वैल्यू ना पता हो तो हम क्या करेंगे एरिया निकालने के लिए, लेकिन तीनों साइडें पता हो। जैसे हमने मान लिया ट्राइंगल ABC है, इस ट्राइंगल ABC में ये साइड A हो जाए, ये साइड B हो जाए, ये साइड C हो जाए। तो ये साइडें ABC हो गई। अब बोला जाए इस ट्राइंगल का एरिया निकालो और इसमें हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना दी जाए, तो फिर देखिए ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हम 1/2 बेस इंटू हाइट तो लगा नहीं सकते। तो फिर हम फार्मूला लगाते हैं हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, हीरोन्स फार्मूला डेल्टा इज इक्वल टू अंडरवुड S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ये होता है S माइनस A S माइनस B S माइनस C। जहां वेयर अब हम H कहां से पता करेंगे, S कहां से पता करेंगे। तो जो S होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है। क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर देखिए हमारा क्या होता है, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। किसी भी फिगर का जो पेरीमीटर होता है वो उसकी सभी साइडों के सम के बराबर होता है। तो इस ट्राइंगल के सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप को हम 2 से डिवाइड कर देंगे टोटल परिमाप में, तो A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा हीरोन फार्मूला होता है। तो ये तो हमारे हीरोन फार्मूला का स्टेटमेंट है, या यूं हम बोले कि ये हीरोन फार्मूला है। अब इसका यूज कहां पर होता है, ट्राइंगल्स के एरिया निकालने में यूज होता है। कब यूज होता है, हम ये वैसे तो ये फार्मूला किसी भी ट्राइंगल में लगा सकते हैं। कोई भी ट्राइंगल हो उसमें साइडें पता हो तो उसका एरिया इस फार्मूले से निकल सकता है। लेकिन हमारे पास एक और फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो वो फार्मूला जब हाइट पता होती है तब अप्लाई कर देते हैं, और जब हाइट नहीं पता होती है तो हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये तो हमारा हो गया हीरोन फार्मूला। अब हम जानते हैं कि ये हीरोन फार्मूला बना कैसे, ये आया कैसे। तो एक्चुअल में ये जो हीरोन फार्मूला है ये हमारा बनकर के उसी फार्मूले से आया है, बेसिक फार्मूले से, 1/2 बेस इंटू हाइट। क्योंकि कोई भी नया चीज होती है तो बेसिक फार्मूले से ही बनती है। जैसे हमने फिजिक्स में पढ़ा है मूल राशियां होती हैं, मूल मात्रक होते हैं, और उन राशियों और मात्रकों की हेल्प से बहुत सारी राशियां बनाई गई हैं, बहुत सारी क्वांटिटीज बनाई गई हैं। उसी तरीके से हर चीज का जो प्रूविंग होती है वो उसके बेसिक पैटर्न को लेके बताया जा सकता है। तो किसी भी ट्राइंगल के एरिया निकालने का जो बेसिक पैटर्न है या बेसिक एरिया है 1/2 बेस इंटू हाइट है, तो हम उसी कंसेप्ट का यूज करेंगे और वेरीफाइड करेंगे कि ये जो हमारा हीरोन फार्मूला आया है किस प्रकार से बना है। तो देखते हैं हीरोन फार्मूला की प्रूविंग। तो देखिए प्रूविंग ऑफ हीरोन फार्मूला में हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सा है इसको भी, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा इन डिटेल। तो देखिए जैसे हमने मान लिया ये हमारा ट्राइंगल है, ये क्या है, ट्राइंगल। ये ट्राइंगल हमारा है ABC, ट्राइंगल ABC है। अब देखिए हमें पता होता है कि वर्टेक्स के सामने की साइड को नाम देते हैं। जैसे A वर्टेक्स के सामने की साइड को A नाम देते हैं, B वर्टेक्स के सामने की साइड को B नाम देते हैं, C वर्टेक्स के सामने की साइड को C नाम देते हैं। क्लियर, तो ABC नाम दे दिया। इस ट्राइंगल के एरिया निकालना है तो देखिए एरिया निकालने के लिए हमें बेसिक फार्मूला बेस इंटू हाइट पता है। तो बेस अगर हम A माने तो हाइट नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। क्या खींच लेंगे, परपेंडिकुलर। तो लिखेंगे ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC, BC पर लंब AD खींचेंगे। क्लियर। अब ध्यान से देखिए इस प्रकार ये जो साइड BC है
दो पार्टों में डिवाइड हो गई, तो अगर हम एक पार्ट इसका x मान लें तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा। सिंपल सी बात है, एक पार्ट अगर x है तो दूसरा a माइनस एक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल हाइट, टोटल वैल्यू क्या है, a, और इसकी परपेंडिकुलर हाइट को हमने h नाम दे दिया। क्या दे दिया, h। अब हमें h की वैल्यू निकालनी है। अगर h निकल आता है तो प्रूवमेंट हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट लग के हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल या राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि परपेंडिकुलर खींचा है तो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। ट्राइंगल का नाम क्या है, ए बी डी। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से हमारा एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट। और इसके बाद सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर आ गया, या फिर हम यहां से एच स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें तो एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। तो ये तो हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब हम दूसरा लिखेंगे, लिखेंगे अगेन इन राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल्स का मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल अब लेंगे, ए बी डी तो हो चुका है, ए सी डी, ए सी डी, इसमें भी लगा देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पीजीटी, बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि इसमें भी हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी है। तो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर मतलब a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर h स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब देखिए यहां से भी h स्क्वायर की वैल्यू निकालिए या फिर h स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ h स्क्वायर, पुट द वैल्यू ऑफ h स्क्वायर इन इक्वेशन सेकेंड, इसे मान सकते हैं इन इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 2 में, इक्वेशन 2 में h स्क्वायर की वैल्यू रखने पर तो हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर की वैल्यू क्या है, c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है। जब x की वैल्यू निकल आएगी यहां पुट कर देंगे, h की वैल्यू निकल आएगी, h की वैल्यू निकल आएगी तो बेस इंटू हाइट फार्मूला लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस c स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमने फार्मूला लगा दिया a माइनस बी के होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमें मिला बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ax। अब देखिए x निकालना है तो ये निगेटिव वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो 2ax हो गया हमारा पॉजिटिव, 2x पॉजिटिव हो गया तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो b स्क्वायर पॉजिटिव है तो इधर आके कैसा हो गया, निगेटिव, तो x की वैल्यू क्या आ गई, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। ये x की वैल्यू हो गई अपॉन 2a। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ये हमारी किसकी वैल्यू निकल के आ गई, x स्क्वायर की। अब देखिए x स्क्वायर की वैल्यू निकल आई है तो ये x स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी जाए तो हमारी किसकी वैल्यू निकल आएगी, h स्क्वायर की वैल्यू निकल आएगी। तो लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, पुट, ये b था, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी
सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब यहाँ पे हम वैल्यू किसकी पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर की। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हमने और भी लिखा था, क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट ये वाली स्टेप लिख रहा हूँ, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि हमें एच की वैल्यू निकालनी थी तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर, सी स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, माइनस यहाँ से क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं, 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू द होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, क्या आया, 4a स्क्वायर। तो इतना हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें माइंड थोड़ा सा एक्स्ट्रा और लगाना है, वो क्या है देखते हैं। अब 4a स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या, कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर सी स्क्वायर 2ac का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और अपॉन 4a स्क्वायर हमारा ऐसे ही लिखा हुआ है, तो अपॉन हमने क्या लिख दिया, 4a स्क्वायर। अब देखिए आप यहाँ से एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4a स्क्वायर बाहर चल रहा है। अगर इसको हम a मान लें, इसको b मान लें, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पूरे को a मान लें, इस पूरे को b मान लें, तो ध्यान से देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इन वन ब्रैकेट, a माइनस बी इन सेकेंड ब्रैकेट। तो देखिए 2ac प्लस a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगले ब्रैकेट में क्या आएगा, 2ac, जब माइनस करेंगे तो माइनस a स्क्वायर हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये हमने कर दिया, इसको a माना, इसको b माना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए फिर से हमें 1/4a स्क्वायर ऐसे रहने देंगे। यहां पर देखिए a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस, अगर हम इसको एक साथ रखें, अगर हम इसको एक साथ रखें और माइनस बी स्क्वायर रखें, ये एक ब्रैकेट में हो गया। अब यहां पे देखिए बी स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहां से आप माइनस कॉमन कर लीजिए, तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac हो जाएगा, ये हमारा हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये बना 2ac प्लस a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक साथ रख दिया, माइनस बी स्क्वायर कर लिया। मतलब क्या किया, बी स्क्वायर अलग किया है। यहाँ बी स्क्वायर नेगेटिव था तो बाद में लिख दिया, यहाँ बी स्क्वायर पॉजिटिव था तो पहले लिख दिया, और पूरे से माइनस कॉमन कर लिया, क्योंकि स्क्वायर वाले टर्म्स हमने पॉजिटिव बना लिए, यहाँ स्क्वायर वाले टर्म पहले से ही पॉजिटिव थे। अब देखते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4a स्क्वायर, यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर माइनस a माइनस सी का होल स्क्वायर, ये बन गया। अब देखिए इतना बनने के बाद एक बार फिर से हम फार्मूला लगा रहे हैं। कौन सा लगा रहे हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a स्क्वायर एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a प्लस सी एक ब्रैकेट में क्या आएगा, a प्लस बी। तो देखिए यहां तक समझ में आ गया। तो देखिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4a स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी, तो a प्लस सी प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a प्लस सी माइनस बी। अब यहाँ पर देखिए
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो बी प्लस ए माइनस सी, मतलब ए ये है बी ये है, तो ए प्लस बी, और ए माइनस बी, तो जब माइनस करेंगे तो बी ए प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, सी माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारा बन गया। अब देखिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे देखिए ए प्लस सी माइनस बी, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी माइनस सी, यहाँ पे चेक कर लीजिए बी प्लस सी माइनस ए। इतना हमारा क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा और बचा है प्रूवमेंट, ध्यान से देखिए, खत्म प्रूवमेंट। अब एक बात समझिए, हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होता है ना। तो अगर हम यहां से a प्लस सी की वैल्यू निकालें तो a प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2s माइनस बी, b निगेटिव में पहुंच जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर हम a प्लस बी की वैल्यू निकालें तो c इधर जाएगा 2s माइनस सी आएगा, और इसी तरीके से b प्लस सी की वैल्यू निकालें तो b प्लस सी को रोकेंगे तो 2s माइनस ए आ जाएगा। तो ये चारों चीजें हमें समझना है, ये चारों ही पॉइंट्स क्लियर करिए। हमें पता है 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होता है, ठीक है। तो a प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी 2s माइनस बी, ये रखी यहाँ पे। a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी 2s माइनस सी, यहाँ पे रखा। और b प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी 2s माइनस ए, यहाँ पे रख दिया। ये हमारा आ गया। अब देखिए ये जितनी भी वैल्यूज हैं हम यहाँ पे इनपुट करेंगे एच स्क्वायर वाली वैल्यू में। तो देखिए सारी वैल्यूज हम यहाँ पे इनपुट करने जा रहे हैं, तो ये सारी वैल्यूज हम इनपुट करेंगे तो बस आंसर हमारा प्रूवमेंट आ जाएगा। सिर्फ वैल्यूज अब रखना है हमें। तो देखिए हमारा क्या हुआ, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 ए स्क्वायर। यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी, ये तो सीधे हो गया हमारा 2s, क्या हो गया 2s। यहाँ पे देखिए a प्लस सी की वैल्यू कितनी है 2s माइनस बी, तो 2s माइनस बी, और ये हमारा साथ में माइनस बी लिखा है तो 2s माइनस a प्लस सी 2s माइनस बी माइनस बी। यहाँ पे देखिए a प्लस बी की वैल्यू कितनी 2s माइनस सी, तो 2s माइनस सी, और यहाँ एक माइनस सी लिखा हुआ है तो माइनस सी। यहाँ पर देखिए b प्लस सी 2s माइनस ए, तो 2s माइनस ए, और बाद में लिखा है माइनस ए। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 ए स्क्वायर, यहाँ पे 2s इंटू 2s माइनस 2b, यहाँ से 2s माइनस 2c, यहाँ से 2s माइनस 2a। अब देखिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 ए स्क्वायर इंटू 2 यहाँ से कॉमन कर लीजिए, 2 यहाँ से कॉमन कर लीजिए, 2 यहाँ से कॉमन कर लीजिए, 2 यहाँ से कॉमन कर लीजिए। ब्रैकेट के अंदर देखिए 1 टाइम 2, एक 2 यहाँ से निकलेगा, एक 2 यहाँ से निकलेगा, एक 2 यहाँ से निकलेगा, बचा कितना s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। प्रूवमेंट दिखने लगा हमें, क्लियर। अब देखिए 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, एच स्क्वायर की वैल्यू 1/a स्क्वायर, क्या बचा है s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। इतना आ गया। अब देखिए ध्यान से, हमें एच स्क्वायर की वैल्यू मिली, लेकिन हमें निकालना किसकी वैल्यू था, h की वैल्यू। तो अगर h की वैल्यू निकालना था तो क्या करेंगे, h बराबर अंडर रूट लग जाएगा। तो देखिए अंडर रूट 1/a स्क्वायर से तो 1/a हो जाएगा, और इसमें अंडर रूट पूरा लग जाएगा s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। तो ये हमारा अंडर रूट लग गया, क्लियर हो गया। अब देखिए ये h की वैल्यू आ गई, कैसे है पता चला, स्क्वायर था तो अंडर रूट लेना पड़ा, क्योंकि स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट लेना पड़ता है। तो ये हमारी h की वैल्यू आ गई। इतनी मेहनत के बाद हमें h मिला,
और जो चाहिए था वो तुरंत मिल जाएगा। क्या चाहिए था हमें? एरिया। तो देखिए एरिया कैसे मिलता है। तो एरिया इज इक्वल टू, अब लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ट्राइंगल ए बी सी के एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है हमारा? a इंटू हाइट कितनी है? h। तो डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए इंटू, और h की वैल्यू कितनी है? सॉरी यहाँ पे देखिए हमारा 4 था, तो 4/a² होगा। 2 2 जा 4 भी बचा था, और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, तो h की वैल्यू 2/a आएगी। तो देखिए 1/2 इंटू ए, हाइट रख दो, तो 2/a, और पूरा सा अंडर रूट में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 निपट गए, यहाँ a से a निपट गया, हमारे पास क्या बचा? डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। दिस इज द हीरोन्स फार्मूला। तो ये हमारा हीरोन्स फार्मूला की प्रूविंग हो गई।